जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? और वैसे तो सभी सही होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट, अब पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का ये हमारा पार्ट है। कौन सा पार्ट चल रहा है? 7वां। सर दिखाना एक बार, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, ज्योमेट्री पार्ट 7। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये कैसे दाग सा लग गया? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लो। ये सिर्फ आपके लिए किस लिए कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन जो बताऊंगा उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो सर्कल हैं, तो हमने बना दिया भाई दो सर्कल। पहला बना दिया, ठीक है, ओके। और जो दूसरा है वो दोनों आपस में छू रहे हैं एक दूसरे को, और जो दूसरे वाला छोटा है तो दूसरा वाला इसे जब छू रहा है तो हमने अंदर से ऐसे करके बना दिया। ये एक ऐसे बना दिया भाई, ये दूसरा वाला बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है क्या 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 है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए सर, पढ़ लिया होगा अभी तक आपने। एक बार क्वेश्चन हटाओ जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियस दे रखी है हमारे को कितनी, 2 सेंटीमीटर, और एक रेडियस दे रखी है हमारे को 3 सेंटीमीटर। तो अब ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर वाली रेडियस किसकी होगी और 3 सेंटीमीटर वाली किसकी होगी। साफ पता लग रहा है 2 सेंटीमीटर वाली रेडियस इस छोटे वाले सर्कल की होगी और 3 सेंटीमीटर वाली रेडियस इस बड़े वाले सर्कल की होगी। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये सर्कल की, जो बड़े वाला सर्कल है, इसकी एक कोड है, ये ऐसे जा रही है और ये छोटे वाले सर्कल को छूते हुए जा रही है। तो कह रहा है इस वाली जो कोड की ना ए बी, ये वाली लंबाई बतानी है हमारे को, ए बी की लेंथ बतानी है। ठीक है भाई, अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब आप मुझे कुछ छोटी छोटी सी बात बताना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहाँ पर ऐसे करके सेंटर बना दिया, किसका? इस छोटे वाले का सेंटर बनाया, तो बड़े वाले का जो सेंटर होगा वो भी इसी लाइन पर, जो जैसे छोटे वाले का सेंटर अगर ये है ना, जैसे मैंने ये लाइन बना दी ऐसे करके और इस लाइन को आगे ऐसे ले जाऊं, तो पक्का है बड़े वाले का सेंटर भी इसी लाइन पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं एक छोटा सा बनाऊं, मैंने ये लाइन खींच दी, तो यही लाइन अगर छूते हुए बन रहा है तो यही लाइन इन दोनों को भी आपस में बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो यही बड़े वाले के लिए भी डायमीटर है और छोटे वाले के लिए भी यही लाइन डायमीटर है। फ़र्क इतना है कि बड़े वाले के लिए डायमीटर का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और छोटे वाले के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन पर आए, तो मुझे एक छोटी सी बात जो आप बता ही दोगे एक सेकंड में, कि अगर ये सेंटर है छोटे वाले सर्कल का, तो सेंटर से हमें पता क्या लगेगा कि इधर से ये लाइन जाके जब यहाँ टच होगी तो ये भी रेडियस, और यहाँ से ये लाइन आके यहाँ टच होगी तो ये भी रेडियस। अगर छोटे वाले सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। इस बात में तो किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई की बात करूं, पूरी डायमीटर की बात करता हूं, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी? 4। अब एक बात बताइए, जो बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे हो सकता है? वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, पर होगा तो किसी एक ही जगह। ऐसा तो नहीं यहाँ हो सकता है या यहाँ, मतलब कोई भी एक जगह होगा। अब मैं कहूँ कि सेंटर इसका बाहर हो सकता है, मैंने कहा यार सेंटर यहाँ पे है बड़े वाले सर्कल का, मैंने कहा सेंटर यहाँ पे बनेगा, तो आप देखते ही कहोगे नहीं बन सकता कभी भी। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि रेडियस कितनी है उसकी? 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सेंटर होगा तो सेंटर से इधर जाकर ये वाली लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर की। पर 2 और 2 4 सेंटीमीटर तो यही हो गया, तो रेडियस तो बहुत बड़ी होगी, तो सेंटर ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहूँ कि ये सेंटर है बड़े वाले सर्कल का, तो आप कहोगे ये भी नहीं हो सकता सेंटर। मैं कहूँगा क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई इस लाइन की कितनी देर की है? 4, और जबकि रेडियस कितनी है बड़े वाले सर्कल की? 3। तो भाई ये तो बड़ा हो गया ना थोड़ा,
तो थोड़ा सा हम इधर और खिसकेंगे। तो हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं यहाँ हो सकता है सेंटर, और अगर ये सेंटर मानूंगा तो मुझे पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3। अगर ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो ये बचा कितना, 1। और इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ P। तो मैंने देखा कि ये वाला जो पॉइंट आया है ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, 1 की दूरी पर है। अगर ये पूरा लेते ना आप यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये पूरा 3 होता, पर ये जो हिस्सा है ये 1 है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर आ गई। इस वाली बात में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये सेंटर है बड़े वाले सर्कल का और इस सेंटर से अगर मैं कोई भी लाइन खींच दूँ जो सर्कल को टच हो जाएगी तो रेडियस बन जाएगी। भाई किसी भी सर्कल के अंदर अगर सेंटर से मैं कोई भी लाइन ऐसे सर्कल को टच कर दूं तो रेडियस, यहाँ टच कर दूं तो रेडियस। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इसे यहाँ टच कर दूं तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस, जो कि क्वेश्चन में कितनी देर की है, क्वेश्चन में 3 देर की है, तो ये हमारी कितनी हो गई, 3। और एक बात और जो कि अभी तक हम सीखते आ रहे हैं, हमने क्या सीखा है, अगर इस तरह से कोई सर्कल है और ऐसे कोई टेंजेंट जा रही है और इस सेंटर से होते हुए कोई लाइन ऐसे जाके इसको टच कर जाए, तो ये जहाँ पर मतलब ये भी वहीं टच कर रही है जहाँ ये टेंजेंट टच कर रही है, तो ये दोनों मिलकर आपस में कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, 90। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भाई टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल की, और यहीं पर ये वाली जो लाइन है इसकी यहाँ पे आगे ये मिल रही है, भाई छोटे वाले की लाइन यहाँ पे आगे मिल रही है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगी, 90 डिग्री का कोण। तो साफ साफ पता लगा कि जो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता क्या है, तो देख लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं D। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसी इमेज को थोड़ा बड़ा कर दिया, ये A है हमारा, A का A ही रहेगा, इसको D लिख दिया है और इस पॉइंट को हमने P लिख दिया है। ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 90 डिग्री का है। अगर मैं आपसे AD की लेंथ चाहूँ तो आप क्या कहोगे, AD की लेंथ क्या होगी, AD की लेंथ होगी AD का स्क्वायर, भाई P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर होता है पाइथागोरस। इसका मतलब AD का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से जब मैं AD की वैल्यू निकालूंगा तो AD की वैल्यू आ कितनी जाएगी मेरी, 2√2। सोल्व करने ला, एक उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 आ गया, 8 का जब रूट करेंगे तो 2√2 आएगा। और मुझे ये भी पता है कि अगर A से लेकर D की लाइन 2√2 निकलेगी तो D से लेकर B की कितनी आएगी, तो वो भी तो 2√2 आएगी। आप कहोगे क्यों, क्योंकि देखो इस फिगर को जब नीचे बनाएंगे तो होगा क्या, ये तो एक ही रहेगा और ये वाली लेंथ अगर ऊपर 3 है तो ये नीचे भी क्या रहेगी, 3 ही रहेगी, तब भी हमारा ये डी बी कितना आ जाएगा, 2√2। और मुझे पता है ए बी किस किस से मिलके बना है, ए डी और डी बी से, तो ए बी किस किस से मिलके बना है, ए डी प्लस डी बी। और जब दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2√2 प्लस 2√2, ये आंसर आ गया हमारा 4√2, ये आंसर हो गया। इस बात में किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन वो कभी कभी कैसे दे देता है, वो क्वेश्चन दे देगा कह देगा कि दो सर्कल हैं, ठीक है, बना दिया दो सर्कल। उसके बाद कह देगा ये लाइन खींच दी हमने, ये लाइन है हमारी ए सी और डी बी, ठीक है। कह देगा ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ तक दिखाई दे रहा, देखना एक बार, दिख रहा है।
ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। ठीक है अब होगा क्या, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, ओ से एक पी पर ऐसे लाइन खींची गई जो इस पे कितने डिग्री एंगल बना रही है, जो इस पे बना रही है 90 डिग्री एंगल, ये बना दिया इसने 90 डिग्री का एंगल। ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, और उसने दे रखा है छोटे वाले की रेडियस दे रखी है R1 दे रखी है उसने 7 सेंटीमीटर, R2 दे रखी है 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, और उसने पूछा हमसे AC कितना होगा, और OP की लेंथ दे रखी है उसने कितनी, OP दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे उसने AC पूछा AC कितना होगा, तो जल्दी से बताइए AC क्या होगा, जल्दी से करें, AC बताएं। ओके भाई ठीक है ओके नितिन भाई, तुम्हारी बात भी मानी जाएगी। ठीक है, तो अब जल्दी से AC की लेंथ बताइए कि AC कितना होगा। तो अब देखते हैं होगा क्या ज़्यादा। अब एक बात बताइए, अगर ये छोटे वाला रेडियस का मतलब क्या है, ये छोटे वाले सर्कल का होगा, और अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं ऐसे कर दूं, मैं इस सेंटर से एक लाइन ऐसे करके यहाँ टच कर दूं, तो आप क्या कहोगे भाई, सेंटर से अगर इस सर्कल पे ये लाइन यहाँ पे टच हो गई तो ये रेडियस बन गई, और छोटे वाले की रेडियस है कितनी 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी देर की है 3, तो ये मैंने लिख दिया 3। ये कौन सा एंगल है, कौन मतलब ये एंगल तो 90 डिग्री है, मतलब कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, अगर इसी फिगर को OPC को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपके लिए थोड़ा फ़ायदा रहेगा, मैंने क्या करा, इसको बड़ा कर दिया ऐसे, जिससे आपको समझ आए, साफ साफ दिख जाए। ये P है हमारा, ये O है, और ये C है। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये 3 दे रखा है, ये हमें 7 दे रखा है, हमें CP निकालना है। तो प्यार से निकाल लेंगे भाई, जिस भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम मतलब इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर बराबर किसके हो जाता है, जो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसके स्क्वायर के, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब होगा क्या, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और जब 9 को उधर जाके माइनस करेंगे तो CP स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब अगर यहाँ से CP की वैल्यू निकाली जाए तो ये कितने आ जाएगी 2√10। सोल्व करके देख लेना। तो कैलकुलेशंस अब मैं थोड़ी सी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि चैप्टर्स क्या है बहुत दिनों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इतने दिनों तक, क्योंकि मैं धीरे धीरे कैलकुलेशन भी बताता हूँ, रूट अब तो ये तो चाहिए, तो कैलकुलेशन आपको खुद आनी चाहिए। ठीक है, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2√10। अब ठीक है, हमारे पास CP आ गया 2√10, यहाँ पर लिख दिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आ गई हमारे पास 2√10। अगर मैं इसको यहाँ से एक बार मिटा देता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ टच ना करके इसी पॉइंट से मैं इसको यहाँ टच कर दूँ, तो इस बार ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी दे रही है हमारे को 13। और अगर इस वाली फिगर को बड़ा करा जाए, हमें यहाँ से CP मिल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ CP मिल गया मुझे कितना 2√10 है। अगर मैं A से लेकर P तक की लंबाई निकालना चाहूँ तो भाई वही जिस भी त्रिभुज के अंदर, जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, वहाँ पे क्या बनने वाला है, वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है, तो ये 90 डिग्री दे रखा है इस वाले में OPA में, OPA की अगर आप बात करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ लिख दिया है, ये हमारी कितनी देर की है 3, ये हमें निकाल ली, और ये हमें कितनी देर की है 13। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो होता क्या है, उसकी ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है 90 डिग्री के सामने जो भी साइड है उसका स्क्वायर। कितना हो जाएगा 169। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये उधर जाके माइनस होगा तो AP का स्क्वायर कितना आ जाएगा 160। और यहाँ से AP की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो AP की वैल्यू आ जाए 4√10। तो मुझे पता लगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी तो कितनी है 4√10, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है पूरी 4√10, और ये वाला हिस्सा कितना है 2√10। अगर इस पूरी लाइन में से मैं इस वाले हिस्से को हटा दूं तो मेरे पास AC बचेगा। तो AC हमें पता लग गया क्या होगा, अगर इस 4√10 में से मैं 2√10 हटा दूं, 2√10 हटा दूं, तो मुझे मिल गया 2√10। सर देखना यहाँ तक दिख रहा है, एक बार जल्दी देखो।
तो ये 2√10 हमारा क्या आ गया आंसर AC का। इस बात में किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। ओके भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी बच्चों का आंसर भी आ गया, गजब, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। और एक क्लास जो अभी तक बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर एक क्लास स्टार्ट करने वाले थे आप सुबह सुबह, उस क्लास के अंदर ऐसा है जो थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना जो सुबह चलाया करेगी। टाइमिंग मैं बता देता हूँ, कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा था कि वो क्लास अभी तक इसलिए स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, उसमें दिक्कत बस इतनी सी चल रही थी क्लास को स्टार्ट होने में कि कोई ना कोई जैसे होली आ गई तो क्लास शिफ्ट कर दी। ठीक है, फिर कल थोड़ा सा कहीं बिजी थे तो इस चक्कर में कल वो क्लास थोड़ी सी शिफ्ट होनी पड़ी आज सुबह सुबह। अब कल से पर परमानेंट आएगी वो क्लास, कल से रेगुलर बेसिस पर वो क्लास चलने वाली है आपकी। और दूसरी बात उसमें होगा क्या कि ना कोई भी किस तरह से, मैं थोड़ा सा बताया तो आपको उस क्लास में चलने क्या वाला है। क्वेश्चंस जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल डायरेक्ट है, एक ही मेथड पर चल रहे हैं, मतलब अलग अलग, बट वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 3-4 क्वेश्चनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कल ही सबसे टफ क्वेश्चन डाल दूंगा मैं सीरीज का, कम से कम बहुत सारे टफ क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है मैंने, हो तो गए 600-700 और भी ढूंढ रहा हूँ, मतलब 1000-2000 की पूरी लिस्ट बन जाएगी कुछ दिनों में। तो उसमें से सबसे पहले उस लिस्ट का जो सबसे आसान क्वेश्चन होगा वो कल कराएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन उससे और आसान होगा वो उससे अगले दिन कराएंगे। फिर उस मतलब आसान नहीं, मुश्किल थोड़ी, सॉरी मुश्किल का आसान कह रहा हूँ, पहले दिन आसान, मतलब आसान तो नहीं होगा, इनसे तो बहुत ही टफ होगा उसका लेवल, बट इस तरह से लेके चलेंगे। पहले दिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो हल्के, आपको यूँ ना होगे पहले दिन आके अरे ये क्या करा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, फिर और लेवल, और बढ़ाते बढ़ाते एकदम हाई लेवल पर चीज़ों को ले जाएंगे, और लेवल बिल्कुल अप ही रहेगा उसका, कि जो क्वेश्चंस आपने कभी देखे होंगे और आपको ये लगते होंगे यार ये क्वेश्चंस तो थोड़े से टफ होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को लेंगे। हाँ, पहले दिन से एकदम टफ चीज़ें नहीं ले लेंगे, इतनी लेंगे कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें कुछ दम है, फिर उन्हीं चीज़ों को हम देखें किस तरह से आसान तरीके से कर सकते हैं। हाँ, वो टफ लेवल की एक, हाँ ठीक है, मतलब कि वो इस तरह से होगा जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना बिल्कुल टफ होते हैं, उनके लिए बिल्कुल स्पेशली क्लास है वो। ठीक है, तो बस ये मैं सोच रहा कोई कहे सर जी इसमें तो इतने 10-10 मिनट क्यों ले रहे हो क्वेश्चन कराने में, वो क्लास ही इसके लिए है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ये हो गए, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया यार, ये वाला ले लेते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में कहेगा क्या, वो आपको इस तरह से क्वेश्चन देता है कभी कभी, क्या देगा कि 2 सर्कल हैं, ये दोनों एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। उसके बाद क्या देगा, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसको यहाँ से यहाँ टच कर रही है लाइन, ये इसको यहाँ से यहाँ टच कर रही है, और ये ऐसे जोड़ दिया हमने। इसको हमने मान लिया C1, इसको मान लिया C2। अगर कभी भी मैं कोई लाइन ऐसे खींचूँ, ठीक है, मैं यहीं पे बताता हूँ, नहीं तो अलग से बतानी चाहिए थी। तो ये लाइन अगर भाई यहाँ से और यहाँ पे जुड़ रही है, तो इस लाइन को, ये लाइन सेंटर सेंटर जोड़ रही है ना, हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये बातें हमेशा ध्यान रखना, किधर डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। अब क्वेश्चन पर आता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है, AD की लेंथ बतानी है कि AD कितना होगा। और क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा हमारे को, क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी R1 की रेडियस दे रखी है हमारे को 15, R2 की रेडियस दे रखी है 20, और C1 से लेकर C2 तक की दूरी दे रखी है हमारे को 25। तो हमारे को AD की लेंथ बतानी है। तो जल्दी से एक बार फिगर उतार लीजिए कॉपी में, फिर करते हैं, या फिर पहले करवाई देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम 3-4 तरीक़ों से कर सकते हैं। 3-4 तरीके कौन से हैं, जैसे सबसे पहला तरीका, अगर आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, सबसे पहली बात तो दो तरीके, चलो पहले वाला तरीका बताता हूँ। ट्रिपलेट का यूज़ करके बताते हैं पहला तरीका, फिर दूसरा विदाउट ट्रिपलेट करेंगे। ठीक है, पहले वाले में ट्रिपलेट का यूज़ कर लेते हैं। बट यह है कि अगर आपको दिमाग में भरे पड़े हैं ट्रिपलेट रटे हुए हैं,
तब दे सकते हो इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में आंसर। कैसे? आप देखो ये 90 डिग्री एंगल है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में कहीं ना कहीं पक्का पक्का ट्रिपलेट चलेगा, और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री है? 90 डिग्री का। इसके अंदर भी क्या चलेगा? पक्का पक्का ट्रिपलेट। आप देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। इसका R1 का रेडियस कितना है? 15, और R2 का रेडियस कितना है हमारे को? ये 20 दे रखा है। अगर आपको यहाँ से पक्का हो चुका है कि हाँ भाई ये 90 डिग्री का कोण और इसमें ट्रिपलेट चलेगा, तो अब आप एक ऐसा ट्रिपलेट देखो जिसके अंदर ये थोड़ा सा वैसे, अगर यह कि ट्रिपलेट दिमाग में तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको चेक क्या करना है? आपको ये चेक करना है कि ऐसे ट्रिपलेट देखने हैं 2 जिनके हाइपोटेन्यूस 15 और 20 हों। एक ट्रिपलेट वाली सीरीज में हाइपोटेन्यूस 15 होगा और एक सीरीज में होगा ट्रिपलेट 20, पर उसकी जो ये वाली एक लेंथ होगी दोनों ट्रिपलेट वाली सीरीज में, ये वाली लेंथ सेम होगी। तो आप क्या क्या लिख सकते हो? एक तो ये वाला आपने सुना होगा 9, 12, 15, ठीक है, और एक होता है 12, 16, 20, होते हैं ना 2 ट्रिपलेट 2। अब इन दोनों ट्रिपलेट में एक चीज देखोगे, पहली बात इसका हाइपोटेन्यूस 15, इसका हाइपोटेन्यूस 20, तो ये वाली दोनों सीरीज हम यहाँ यूज कर सकते हैं। और दोनों के अंदर मैंने क्या कहा था, ये इधर उधर लिख सकते हैं, तो 16 इधर लिख दो और 12 इधर। तो एक साइड ऐसी भी है जो दोनों में कॉमन है। तो मेरा कहने का साफ साफ मतलब क्या है कि अगर इस सीरीज को मैं यहाँ पर रख के देखूँ तो मैं देख लेता हूँ, ये अगर 15 है, ये तो भाई इसमें चेंज ही नहीं होता, ये दोनों इधर उधर हो सकते हैं। ये हमारी कितनी हो जाएगी? 9, और इस वाले में देखूं तो ये 20 है, ये वाली कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक? हमारी 16। आप कहोगे सर इसको 16 क्यों नहीं लिया? ये लाइन दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन क्या है? 12, तो इसको मैं 12 ही ले सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? 16। तो अब आप देखोगे इसको मैं 12 रख देता हूँ, दोनों के लिए कॉमन, इसमें भी 12 आ रहा है, इस वाली सीरीज में भी। अगर 9 और 16 का टोटल 25 हो रहा है प्लस करके, तो एकदम 100% हमने सही माना है। तो 9 और 16 टोटल करके कितना बनता है? 25। तो यहाँ से बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन कि हाँ ये दोनों ट्रिपलेट्स हैं वो 100% हमने सही रख कर देखे हैं। तो इनके हिसाब से तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 12। और हमने अभी तक यही सीखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12, तो नीचे भी हिस्से वाला कितना होता है? ये भी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये 12 है तो ये भी 12, तो टोटल हमारी AD की लेंथ पूछी है वो कितनी है? 12 और 12 24। पहला तरीका तो हमारा ये है। इस वाली बात में किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखो ट्रिपलेट आपको रटने पड़ेंगे, ऐसा है, इसको मैंने सिखा भी रखा है कैसे होता है भाई। 3 4 5, ठीक है। आपने देखा 12 के लिए, तो 12 कैसे कैसे बन सकता है? 4 3 या 12 या 3 4 या 12, ऐसे तो बनेगा। तो एक बार तो यहाँ से बना दो 4 3 या 12, तो 4 3 या 12, 5 3 या 15, 3 3 या 9, एक तो ये सीरीज बन गई। अब एक बार 3 4 या 12, 4 4 या 16, 5 4 या 20, तो यहाँ से दोनों आ भी गए। अगर आपको याद नहीं है तो 3 4 5 वाली सीरीज को याद रखो, और यहाँ से भी हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। या फिर 5 12 13, 8 15 17, 3 4 होते हैं, उनके फर्स्ट लाइन को आप याद कर सकते हो। इसीलिए हमेशा पहली वीडियो से ही हर चीज़ों को देखते हुए चला करो। पहला तरीका तो ये हो गया, ये चीज़ सीख गए होंगे कि ये कैसे निकला, ठीक है। अब तो डाउट नहीं है। अब एक दूसरा तरीका, क्योंकि ऐसा है जितने तरीकों से कर लोगे वही तरीके कहीं ना कहीं और यूज़ हो जाते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। तो एक बार इसे मिटा देता हूँ, उससे दूसरे तरीके से करा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक नई चीज़ आपको वहाँ से सीखने को मिलने वाली है। तो इसे मिटा देता हूँ, ये 24 आंसर भी मिटा देते हैं, ठीक है। या फिर फिगर ही दोबारा बनानी पड़ जाएगी मुझे लग रहा है। फिगर ही बनाते हैं, एक सेकंड दोबारा से फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था फिर से देखते हैं। कहाँ फेंक दिया? तो ये था कि 2 सर्कल थे, इसको बनाते हैं, ठीक है। एक सर्कल ये था, एक सर्कल हमारा ये था। फिर मैंने क्या कहा था, ये इसका C1 सेंटर था, ये इसका C2। दूसरे तरीके से करके देखते हैं, ध्यान से जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या होगा। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे था और इसको इससे। इसकी लंबाई हमारी 15 थी, इसकी हमारी 20 थी R2 की, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना था? 25। अब एक बार बताओ, अगर आप देखोगे 15 20 25, ये देखने से क्या लग रहा है? पक्का पक्का ट्रिपलेट लग रहा है भाई। 15 20 25 ट्रिपलेट है कि नहीं? 15 20 25, अगर याद ना हो तो काट के देख लो। 3 से 5 दिए 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 3 4 5
हो रही है वाली फॉलो सीरीज, इसका मतलब 100% इन तीनों साइड्स में ट्रिपलेट लग रहा है। पर मैंने बताया ट्रिपलेट तभी लग सकता है जब जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। कहने का मतलब यह है कि उस ट्राइंगल में से किसी एक कोण कोई एंगल 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए। और 90 डिग्री कौन सा होगा? 90 डिग्री वही एंगल होगा जिसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। क्या साइड? ये सबसे बड़ी है या ये? तो आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 25 है ना हमारी, तो ये वाली साइड सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाला एंगल ही 90 डिग्री होगा। तो 100% ये एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताओ। ट्राइंगल ये ए है, ये C1 है, ये C2 है। तो किसी भी ट्राइंगल का, कौन से ट्राइंगल का? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। अगर मैं ऐसे किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो उसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस होता है क्या है और हाइट क्या होती है? 90 डिग्री के साथ में जो दो साइड होती है, 90 डिग्री किससे? इससे और इस साइड से मिलकर बनना है। इन दोनों में से एक हमेशा बेस होगी तो एक हो जाएगी हाइट। तो भाई 90 डिग्री के साथ में एक ही है, तो एक बेस तो एक क्या है हमारी हाइट। तो बेस मैंने लिया कितना? 20, मैंने 20 मान लिया। आप चाहे 15 मान लो, एक चाहे अगर ये 15 मानोगे तो ये हाइट और ये बेस मानोगे तो ये हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट कितनी है? 15। ये इसका क्या आ गया? एरिया। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से इसे मिटा दूँ और एक लाइन ऐसे सीधी ले जाते हुए यहाँ पर टच कर दूँ, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ठीक है। तो मुझे पता है ये वाला एंगल भी कितने डिग्री बनेगा? ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। किसी भी त्रिभुज, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर आपको उसका एरिया निकालना है और आपको अगर हाइट पता है, हाइट किस चीज़ की है पता है, अगर आपको पता है बेस से, ये चीज़ जो मैं इसमें समझा रहा हूँ, जबकि एक क्वेश्चन में डायरेक्ट बता सकता हूँ अभी आपको, बट कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना। अगर कोई भी ऐसा ट्राइंगल, जैसे मैंने कोई बेस दे दिया, ठीक है, ये बेस है किसी ट्राइंगल का। अब इस बेस पर अगर आप कोई भी ट्राइंगल बना दो, कोई भी ट्राइंगल, बट आपको ये पता है कि इस पॉइंट से या इस पूरी लाइन से उसका जो ऊपरी वाला सिरा है उसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको पता है उसका, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। जैसे कैसे, कहना क्या चाहता हूँ, आगे जाके इन चीज़ों का यूज़ होगा। जैसे मैंने कह दिया ये एक ट्राइंगल है, ऐसे करके एक ट्राइंगल बनाया और ये इसका बेस है ट्राइंगल का। अगर मुझे ये पता लग जाए इसके बेस से इस वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी कितनी है, तो लंबवत दूरी के लिए मैं यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा 90 डिग्री, तो मैं आसान इसका एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे? हमेशा एरिया क्या होता है? हाफ बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? इस ऊपर वाले कोने से इसके बेस का। तो हाइट क्या आ जाएगी? ये h। इसके लिए अभी तो ये h बन गई, इससे तो ये सॉल्व हो जाएगा। पर अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि फिगर ऐसी ना होकर बेस अभी भी यही है, ठीक है, और इस बार ट्रायंगल ऐसे दे दिया, इस तरह का कोई ट्रायंगल आ गया। अब आप एक बात बताओ, इस कोने से क्या कभी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बन सकता है? नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर बनने का मतलब क्या है, इस जब ये यहाँ से कोई पॉइंट सीधा नीचे जाकर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वही क्या होगा? परपेंडिकुलर। और मैंने क्या कहा है, हर एक ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है अगर हमारे को पता हो कि इसके बेस से इस वाले पॉइंट तक की 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो अगर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे 90 डिग्री डालेंगे और इस वक्त ये बन जाएगी हमारी हाइट। अब आप क्या कहोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस हो गया? नहीं, बेस अभी भी हमारा यही रहेगा। तो अगर इस तरह का कोई ट्रायंगल कभी क्वेश्चन दिखता है पेपर के अंदर, तो इस पूरे को बेस नहीं लेना, बेस वही जो उसका है, बेस हाफ बेस मल्टीप्लाई h क्या हो जाएगी? ये। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, इतनी सारी चीज़ें इसमें वैसे बताने की जरूरत नहीं थी। तो अभी ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, बेस ये है और ऐसे जाके फिगर बननी है, इससे यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का, जिसके अंदर ये तो बेस हो गया। और मैंने क्या कहा था, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसका बेस मल्टीप्लाई h, h मतलब
वो हाइट जो 90 डिग्री का कोण बना रही है इस कोने से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो आप क्या कहोगे, हाफ बेस, बेस क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी देर की है, 25, तो 25 रख दिया, इनटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये हमें पता नहीं, यही तो निकालनी है हमें, तो हमने रख दिया इनटू हाइट h। कोई दिक्कत जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, काटा पीटी करके देख लें, कर लेते हैं। आधे से आधा कट गया, 5 से 4 पर, 5 से 5 पर, फिर 5 3 या 15, 4 3 या 12, तो हमारे पास h आ गई 12। h मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ऊंचाई आ गई h 12। अगर ये 12 है तो मुझे ये भी पता है नीचे वाला जो हिस्सा है वो भी कितना होगा 12, और ये 12 और ये 12 टोटल हो गया कितना हो जाएगा 24। फिर से हमारी AD कितनी आ गई 24। तो जिस तरीके से आपको बेटर लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से बताइए, किसी बच्चों को कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। दो 12 नहीं, 12 तो बस ये आएगी हमारी, ठीक है। आंसर क्या आएगा, टोटल AB पूछा उसने ऊपर से लेके नीचे तक, तो AB हमारा कितना हो जाएगा टोटल 24। इस बात को आप समझ रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटा दो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कभी कभी क्या कहता है ये क्वेश्चन भी बहुत बार CGL में पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार। तो कभी कभी क्या देता है वो क्वेश्चन के अंदर, तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसे कहता है, टाइम कम है तो जल्दी से बताता हूँ 1 सेकंड में। कभी कभी कहता है कि दोनों सर्कल का जो रेडियस है बराबर है। अगर दोनों सर्कल के रेडियस जैसे 5 सेंटीमीटर दे दिया, अब इससे आप क्या समझोगे, दोनों का सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मतलब है कि दोनों सर्कल का जो एरिया है वो बराबर है। ये भी ऐसे ही बनेगा और ये वाला भी ऐसे ही बनेगा, और जो दोनों सर्कल हैं वो कहाँ पर जाएंगे, ये इसके मिड पॉइंट से होते हुए गुजरेगा और ये इसके सेंटर से होते हुए गुजरेगा। उस वक्त में जब AB की लेंथ पूछी जाती है, इस AB की, तो डायरेक्ट इसका तो फॉर्मूला याद कर लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका फॉर्मूला होता है √3r, क्योंकि टाइम भी नहीं है, तो √3r कितना है 5, तो 5 √3 इस AB की पूरी लेंथ आती है, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लेना √3r किस केस में, जब रेडियस दोनों का बराबर होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, ठीक है। और साथ में आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो फेसबुक पर, तो राहुल देसवाल स्टडी IQ यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, फेसबुक के लिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो भी राहुल देसवाल स्टडी IQ। और अगर टेलीग्राम पर अगर आपको कोई भी अगर PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, मैं टेलीग्राम पर PDF डाल दूँ जितने भी आपके चैप्टर्स कराए हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन डाउट के लिए है ये वैसे तो मेन, कि अगर आप डाउट भेजना चाहो, क्योंकि व्हाट्सअप में क्या दिक्कत आ रही थी, व्हाट्सअप में यार क्वेश्चन को बार बार खोलो, किसी का अलग से मैसेज आ रहा है बच्चे, किसी का अलग से मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, एक सीरीज़ में क्वेश्चन पड़े रहेंगे। तो टेलीग्राम पर डाउट भेजने तो टेलीग्राम पर भेजना, और टेलीग्राम भी किससे नाम से, राहुल देसवाल स्टडी IQ के ही नाम से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और साथ में यार एक बार इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हो तो लाइक तो कर दो कम से कम। अगर 700 बच्चे देखते हो तो 700 लाइक तो करके ही जाया करो। इतना सी बस, इतनी देर तो हम पढ़ लिए, साथ भी निभाया हमने आपका और आपने हमारा, इतनी देर तो बैठे रहे, साथ में एक छोटा सा लाइक कर दे करो। और आज की क्लास तो यहीं पे ख़त्म होती है। और साथ में आखिरी शब्द बस यही कि जब भी जाओ एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दिया करो। और जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।